टूल का नाम है ब्लेंड। डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की है। करता क्या है, सिर्फ वन लाइनर में बता दूं करता क्या है। ये क्रिएट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है उस शेप्स को जो आपकी कम से कम दो होनी चाहिए। इनके दरमियान में डिस्टेंस वो खुद ही मैनेज करता है इवनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप देख रहे हो लेफ्ट साइड पे ये एक शेप बनी हुई है, ये वाली। इसका ये दूसरा जो फार एंड के ऊपर ये इसकी कॉपी पड़ी हुई है। इनके दरमियान में अगर आप गौर करो स्टूडेंट, आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। एक, आपकी शेप ब्लेंड होकर दूसरे में जा रही है, दूसरा कलर भी ब्लेंड होकर दूसरे में जा रहा है। अब ये बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और आज हमारा ब्लेंड टूल स्टार्ट हो गया है, और ब्लेंड टूल वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह का कंटेंट बना रहा हूँ। ये ब्लेंड के डिफरेंट आपके स्टेप बाय स्टेप ये आप काम करने में आपको आसानी देता है। ब्लेंड क्या करता है, क्या है, किस तरह करता है, ये देखो। इसको क्लोज कर देते हैं। हमारा अगला प्रोजेक्ट ये सारे जी इसके एक दफा आप देख लो। ये फुल फ्लैज मैंने आपको आज इन टूल्स की प्रैक्टिस करवाई है। रेडियल, रेडियल ग्रिड है, ठीक है, रेडियल है। दूसरी ग्रिड है, तीसरा मिरर है। तीन पैटर्न्स होते हैं, ये खत्म हो गए। अब आ गया चुन, इसे क्लोज करते हैं। अब आपको मैं कोई 5 7 10 के करीब आपको डेमो देने लगा हूं ब्लेंड के। डिफरेंट एग्जांपल्स मैं आपके सामने शो करूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे दो चार आर्ट बोर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। ये 6 के करीब आर्ट बोर्ड बनाए, इसको अरेंज करके लाइन अप कर लेते हैं। दो कॉलम और बाकी रोज तीन। ये लो, पहले आर्ट बोर्ड पे आ जाओ। पहले आर्ट बोर्ड के ऊपर आज जो टूल हम इस्तेमाल करने लगे हैं, टूल का नाम है ब्लेंड। एग्जांपल्स देख लो इसकी। ये ब्लेंड टूल, इसकी कॉपीज मैं हेडिंग के तौर पे कॉपी पेस्ट कर देता हूं ऑन ऑल आर्ट बोर्ड्स। ये लो, दिस इज ऑल अबाउट ब्लेंड टूल। अब हम ब्लेंड टूल को यूज करने लगे हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्लेंड टूल को, अभी जो आपको कंटेंट मेरी स्लाइड पे नजर आ रहा था, अगर इस तरह का आपने बनाना हो तो कैसे बनता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आपने सिंपल लाइन लगाई, अगर आपको वेव्स क्रिएट करनी हो इस लाइंस की, शिफ्ट के साथ मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, स्ट्रोक वैल्यू बढ़ा देते हैं। ब्लैक कलर है, 5 पॉइंट्स मैंने स्ट्रोक लगा दिया। अगर आपको कहा जाए इसको जिग जैग कर दो, ऐसे वेव्स की शक्ल में ऐसे इसको ले आओ। अब आप इसको कैसे करोगे। आपको याद होगा मैंने पेन टूल करवाया था कुछ दिन पहले। उसके थ्रू आप यहां पे एंकर बनाने पड़ेंगे। अभी एंकर कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, इस लाइन के एंकर कितने हैं कैसे पता चलेगा। वेट 0 कर दो। अब आपको मेरे ख्याल में एंकर बड़े वाजे नजर आ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे इस लाइन के ऊपर एंकर कितने हैं, आपको वैसे दो हैं। आपको कहाँ है वो, आपको एक साथ शुरू में है, एक आखिर में है। अगर मैं आपको कहूं इसके एग्जैक्टली सेंटर में एंकर लगा दो, क्या करोगे। और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं एग्जैक्टली एक्यूरेटली सेंटर में लगाना है। और फिर मैं आपको कहूं उनका फर्दर सेंटर में एक और लगा दो, जो एंकर लगे उनके फर्दर सेंटर में एक एंकर लगा दो। आपको सर कितने लगाने हैं, मैं कहूं यार मुझे कोई 15 20 चाहिए एंकर्स, बराबर बराबर फासले पे, एक भी गलती का चांस नहीं आपके पास। क्या करोगे, मुश्किल हो जाएगा ना, काफी हार्ड है। आप एंकर इक्वली फासले पे लगाना। आसान से ट्रिक बताऊं, यही काम करने के लिए आप, एक तो ये है पेन टूल से। पेन टूल से कभी सही हो जाएगा, कभी नहीं भी होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, एक्यूरेसी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके लिए बेहतर आज आप नया टूल सीख लो। एक ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, ऑप्शन का नाम है पाथ। पाथ में ये है ऑप्शन जिससे आप बराबर फासले पे एंकर खुद ही रख देगा। क्या करेगा, आपका रेक्टेंगल है, आपका सर्कल है, आपका लाइन है, आपका स्पाइरल है, आपका पॉलीगॉन है, ये इसका काम है कि वो दो एंकर के दरम्यान में एक एंकर ये खुद ही लगा देगा। आपकी टेंशन ही खत्म हो गई। ये रेक्टेंगल के लिए भी है, सर्कल के लिए भी है,
पॉलीगॉन के लिए भी है, स्पाइरल के लिए भी है। लाइन के ऊपर मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। ये देखो, क्या एक एंकर ऐड हो गया दो के दरमियान में? चेक करो, एग्जैक्टली सेंटर में। आपने परवाह ही नहीं की, उसने खुद ही लगा दिया। अब कितने एंकर इस वक्त एक्टिव हैं? तीन। तीन के पता कितने बनने वाले हैं? हर दो के दरमियान में एक, हर दो के दरमियान में एक। ये देखो, पाथ में क्या कर दो, ऐड एंकर्स। ये लो, हो गए। फिर देखो, ऐड एंकर, हो गए। फिर देखो, ये आसान नहीं काम। और ये सबके लिए स्टूडेंट्स, सब जब मैं कहता हूं तो मैं सबके लिए है। ये देखो, ये शेप है। बाय डिफॉल्ट कितने एंकर होते हैं सर्कल के ऊपर? ये देखो ना, जैसे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करोगे एंकर सामने आ जाते हैं। कितने हैं? चार हैं। चार से कितने होने वाले हैं? हर दो के दरमियान में एक, तो कितने होंगे? चार से आठ। ये देखो, और आठ से कितने होंगे? 16। और ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इससे मैं शेप में काम करने में आसानी हो जाएगी मुझे। हो रहे हैं ना एंकर सेलेक्ट? वो वाव किधर है? हाँ, आपके साथ ही होता है वैसे, नहीं अलग ही है। अच्छा, अब ये देखो, आपको एंकर जो लगाए हैं, अब इसका एडवांटेज देखो। एडवांटेज देखो, इसको जरा साइड पे करते हैं। ये लाइन पे गौर करो। एंकर कब दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स? सिलेक्शन टूल से नहीं दिखाई देते। सिलेक्शन टूल से कभी एंकर दिखाई नहीं देते। किससे दिखाई देते हैं? डायरेक्ट सिलेक्शन से। एंकर जब दिखाई दें, अब आपने एक छोड़ के एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है। क्या ट्रिक है आपके पास? ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। पूछ इसलिए रहा हूं कि मैंने बताया हुआ है। एक एंकर को सिलेक्ट करना है, एक को नहीं करना। मतलब दूसरे को करना है, फिर एक छोड़ के तीसरे, तीसरे को छोड़ के चौथा करना है, छठा करना है, आठवां कर, छठा आठवां करना है, 10वां करना है। कैसे करो? शिफ्ट के साथ कर लो। एक तरीका, ये देखो, ये एंकर सिलेक्ट किया, एक हुआ, जो सिलेक्ट हुआ ब्लू हो गया, बाकी सारे इस वक्त सिलेक्ट नहीं है। अब इसको अगर सिलेक्ट करना है दूसरे को, तो क्या करूंगा? शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। इसके अलावा कोई तरीका है? लेयर पैनल में एंकर सेलेक्ट नहीं होते। क्या नाम है उसका? टूल ऊपर पड़ा हुआ है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये वाला। क्या बोलते हैं इसको? लेसो टूल। हर चीज भूल जाते हो। टूल का नाम लेसो टूल। लेसो टूल से सिलेक्ट कर लो। ये देखो, क्लिक किया, चेक करो, तरीका देखो। बहुत स्मार्टली आपने सिलेक्ट करना है इसको। ये तो बहुत ही मैंने करीब रख दिया, इसलिए खुद ही मुश्किल में पड़ गया मैं। अगर हो भी जाए दो सिलेक्ट, तो किसी वक्त भी इसको डिसलेक्ट कर दो, वो तो हो ही जाएगा। शिफ्ट के साथ दोबारा क्लिक करो, खत्म हो जाएगा। हो भी जाए, खैर है, कोई वरी नहीं। इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। अगर आपको जिगजैग सिलेक्शन में मसला हो रहा है, माउस प्रॉब्लम कर रहा है, या हाथ हिल रहा है, मसला है कोई नहीं। ये लो, मिस हो गया ना मुझसे, ये वाला। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाओ, और इसको यहां पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। एक आध छूट ही जाता है ना, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, इस तरह कर लो। अब क्या करना है अगला काम? आप डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद इनमें से किसी एक एंकर को उठाओ ऊपर की तरफ, सारे जाएंगे साथ में, या कीबोर्ड। ओहो, ठीक है, ठीक है, उसके बाद में नीचे कर लेंगे। ये लो, बन गई कि नहीं बनी वेव्स? और इन वेव्स को अगर आपने शार्प एजेस को राउंड करना हो तो यही करते हो ना, ऐसे। और अगर आप चाह रहे हो कि ये वाला एंकर और ये वाला एंकर को थोड़ा नीचे पुश कर दिया जाए, कर लेते हैं। एक ये सिलेक्ट किया, एक शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट किया, और इन दोनों को मैं पुश डाउन करना चाह रहा हूं।
ठीक है, कंटेंट आपने बना दिया, इसका वेट आपने बताना है, वेट बताते हैं स्ट्रोक से। अब अगर मैं आपको कहूं इसकी सेम कॉपी मुझे दूसरी एंड पे चाहिए, क्या करूं? ऑल्ट के साथ, है ना, ऑल्ट के साथ छोटा कर लेंगे, ऑल्ट के साथ इसको मैं क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, और यहां पे जाके ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट करके यहां ले जाऊंगा। अब मुझे बताओ ऐसे ही रखना है या इसको पलटना है? इसको अगर पलटना है तो फ्लिप कर दो, अगर आप पलटना चाह रहे हो फ्लिप कर दो यहां से। अब आपके पास दो डिफरेंट शेप्स हैं, दोनों को सिलेक्ट करो। स्टेप नंबर वन, आपने अपना कंटेंट बना दिया, दो कम से कम ऑब्जेक्ट आपने बना दिए जिनके दरमियान में आपको ब्लेंडिंग चाहिए। ब्लेंड करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, एक ये बना दिया, एक इसकी कॉपी करके फ्लिप करके उसका डिफरेंट वेरिएशन डाल के सेट कर दिया। अब ये ब्लेंड होने जा रहा है, ब्लेंड होता है यहां से स्टूडेंट, ये ब्लेंड टूल, वेरी इंटरेस्टिंग टूल। ये देखो आपको इसमें डेमो में भी बता रहा है कि कैसे ब्लेंड होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे में, दूसरा तीसरे में। ये दो है ना, तीसरा भी हो सकता है, अभी मैं दो ही कर रहा हूं। क्लिक करो इस पे, फर्स्ट पहले पे, और यहां पे आके आपने एक काम करना है, ये सिलेक्शन जो एंकर्स की हुई ना इसको पहले खत्म करो, सिलेक्शन टूल से साइड पे जाके क्लिक कर दो। अभी मैंने सिलेक्शन किसी चीज की नहीं की हुई, सीधी सी बात है, मैंने दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। चेक करो, ब्लेंड पे क्लिक किया, और पहला जो आपने आइटम ब्लेंडिंग के अंदर ऐड करना है, ऊपर वाला करना है या नीचे वगैरह करना है, कोई मसला नहीं, दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर दो। और जब आप माउस को उसके ऊपर लेके जाते हो एक स्टार नजर आएगा आपको, क्या नजर आएगा? स्टार। स्टार क्या इंडिकेट करता है कि आपका पहला ऑब्जेक्ट जो ब्लेंड में आपने शामिल करना है वो ऑन हो गया, ये हो गया। अब दूसरा कौन सा है? ये नीचे। जब इस पे जाओगे तो यहां पे प्लस नजर आएगा, ये पहचान है कि आपने स्टार्ट बताया है या नहीं बताया। इसका मतलब जब प्लस आएगा तो इसका मतलब स्टार्ट आपने बताया हुआ है। अब ये क्या है? उसका एंड। प्लस है एंड के लिए, स्टार है पहले के लिए। क्लिक कर दो, ये लो, ये ब्लेंड हो गई। ब्लेंड में दो काम होते हैं स्टूडेंट्स, एक शेप ब्लेंड होती है स्ट्रक्चर वाइज, और दूसरे में एक चीज डलती 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 शेप चेंज करते करते दूसरे में बदल के आ जाती है, वो देखो हो रही है ना ब्लेंड। स्ट्रक्चर ब्लेंडिंग भी हो रही है और कलर ब्लेंड भी होगा। अब आओगे सर कलर ब्लेंड कैसे होगा? तो अभी इत्तेफाक से दोनों के कलर ब्लैक हैं इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। ये देखो, ये आपके पास ब्लेंड किया हुआ ऑब्जेक्ट है। दोबारा से सुनो, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने क्लिक करना है, और ये क्लिक करना है इससे, स्टार्ट या एंड पे क्लिक करना है इससे, जिसका नाम क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन। सिलेक्ट करना है इससे, और करने के बाद इसकी कॉपी एक इधर ले आओ। ओहो, ऐसे ना, जब आप डबल क्लिक करते हो ना तब सिलेक्ट हो जाता है, डबल क्लिक साइड पे खत्म हो जाता है। ये देखो, इधर आना है, अगर तो क्लिक करोगे पूरा सिलेक्ट होगा। क्लिक नहीं करना, आपने क्या करना है, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है ना, इसको या इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने से वो देखो ऊपर क्या हो गया, ब्लेंडिंग मोड में एंटर हो गया, और इसमें इस ऑब्जेक्ट को एक्टिव कर दिया गया। एक्टिव कर दिया गया, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। ओहो, कॉपी इस तरह नहीं निकलेगी। आपको ना एक काम दोबारा से सुनो, आपने सिंपल किया क्या है, आपने अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। इस बार मैं कलर ब्रांडिंग के बारे में ही बताना चाह रहा हूं। कलर कलर ब्रांड का मतलब ये, इसका कलर मैं कर देता हूं रेड, इसका वेट बढ़ा देता हूं 6, इसकी एक कॉपी कर देता हूं इधर, चेक करना, एक कॉपी इधर रख दी, और कॉपी इधर रखने के बाद इसका साइज कर देते हैं छोटा, ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसका साइज छोटा कर सकते हो, ये मैंने कर दिया। और इसका कलर कर देता हूं ब्लैक। अब कलर भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है। ब्लेंड करने का तरीका नंबर 2, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, तरीका नंबर 2, आपने करना क्या है, आपने इन दोनों को, स्टूडेंट्स, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। इन दोनों को, जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, दोनों को सिलेक्ट कर दो, शिफ्ट के साथ कर लेना। ये करने के बाद इधर नहीं जाना, अब इधर आपने नहीं जाना, ये तब जाना है जब आप स्टार्ट और एंड खुद बताते हो एक एक करके, तब इधर जाना है। अब आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, इसकी बाकायदा मेन्यू ऑप्शन भी है, और मेन्यू ऑप्शन का नाम है ब्लेंड। आ गया? और ब्लेंड में आपने क्या करना है, मेक, बस इतनी सी बात है।
और अगर आप मेक करने से पहले ऑप्शन को टेस्ट करना चाहो, चेक करना चाहो, चेंज करना चाहो, पहले इधर चले जाना। और यहां जाके तीन ऑप्शन को डिस्कस करने लगा हूं आपके साथ। कलर ब्लेंडिंग चाहिए, स्टेप ब्लेंडिंग चाहिए, डिस्टेंस ब्लेंडिंग चाहिए। तीन ऑप्शन हैं। स्मूथ, कलर ब्लेंडिंग। मैं भी फिलहाल कलर रखता हूं। ओके करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। कुछ हुआ? नथिंग। कोई ऐसी चीज इसमें नजर नहीं आ रही। अब एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट ब्लेंडिंग में जाते हैं दोबारा से। और यहां पे आपका ऑप्शन ब्लेंड में दूसरी को मैं आप सॉरी, अभी मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए ना, अब मेक कहूंगा तो मेक होगा। ऑप्शन मैंने बता दी, मेक या ये शॉर्टकट की प्रेस कर दो। दोनों को सिलेक्ट करके कुछ नहीं करना, दोनों को सिलेक्ट करके ऑल कंट्रोल बी कर दो। ये देखो ये होगा, स्मूथ ब्लेंड हो रहा है, कलर स्मूथली ब्लेंड हो रहा है। एक कलर बहुत खूबसूरती से दूसरे कलर में ब्लेंड हो रहा है। रेड ब्लेंड होके किस में जा रहा है? ब्लैक में। और अगर आप कहा जाए कि इसको क्या हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। वो कैसे? कलर भी सेट कर सकते हैं, इसका साइज भी सेट कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए ये टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन। क्लिक करो ऊपर वाले पे, ये लो, इसके एंकर्स आ गए, ये लो। जैसी शेप करना चाहो इसको मोड़ देते हैं, इधर इधर का इधर कर देते हैं, उधर का इधर कर देते हैं। ये देखो, इसको आप पकड़ना है, इसको क्लिक करके आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन ऐसे कर दो। ये नीचे वाला है, नीचे वाले को आपने इस तरह करना है, इस तरह कर दो। ये दूसरा पॉइंट है, इसको क्लिक करके आप इस तरह कर दो। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने किया है, इसको क्या हम कोई एंकर ऐड भी कर सकते हैं? ये देखो उल्टा कर दिया मैंने, उधर वाले पॉइंट को इधर ले आया और इधर वाले पॉइंट को उधर ले गया। मतलब जैसे मर्जी उसको तोड़ो मड़ोड़ो। यहां तक कि कलर भी चेंज करने, कलर भी सेट कर सकते हैं। कलर सेट करने के लिए आपने इन एंकर्स को क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन पे साथ वाला सिलेक्शन वाले टूल पे क्लिक कर दो। और कलर आप यहां से जाके इसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर दो। कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है? अभी ब्लैक है, ब्लैक के बजाय हम इसको कर देते हैं येलो। ये लो, रेड करना रेड ही कर दो, ये ब्लैक करना ब्लैक कर दो, ग्रीन करना ग्रीन कर दो, येलो करना येलो कर दो। जो दिल करता है कलर सेट कर दो। ये मैंने ऊपर वाले का किया है। अगर आपने नीचे वाले का करना है, दोबारा सुनो क्या करना है। स्टेप नंबर वन, आपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आना है और आके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हिट करना है उसको, ऐसे यहाँ पे। ये आप जब क्लिक करोगे ना, यहाँ पे एंकर एक्टिव हो जाएंगे। एंकर एक्टिव हो जाएंगे तो अब आप सिलेक्शन टूल पे आ जाना। ये आपका यहाँ पे बाकायदा ये सिलेक्ट हो गया। इसको रोटेट करें, रोटेट भी कर सकते हैं, ये देखो। ऊपर नीचे करना, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ये देखो। दोबारा सुनो, आपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन से करना। सिलेक्शन से पूरा ब्लेंडिंग पार्ट सिलेक्ट हो जाता है। ये तो नहीं करना ना आपने। आपने इसमें से या नीचे वाले को सिलेक्ट करना है या ऊपर वाले को, दो ही ऑब्जेक्ट थे ना। तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से करना है और डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करके उस पार्ट पे क्लिक करना है जिसको आप इन एक्शन में लेके आना चाह रहे हो। उसके एक एंकर पे काम करना है, एंकर पे क्लिक कर दो और एंकर से आप उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे। दूसरी बात, ये यहाँ पे ना आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। डायरेक्शन एक्शन इसकी उल्टी कर सकते हैं। इसका पॉइंट उधर का पॉइंट इधर ले आओ, इधर का पॉइंट उधर ले आओ, ये देखो। खूबसूरत स्टाइल में उसकी ब्लेंडिंग आपको दिख रही है। और अगर आप इसके इंडिविजुअल को जब आपने क्लिक किया हुआ है, डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ सिलेक्शन है, इस पे क्लिक करो। ये कब करते हैं स्टूडेंट्स? जब आप इसकी आउटलाइन या कलर को सेट करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे कलर आपको येलो करना है, नीचे वाले का ये येलो हो गया, ऊपर वाले का ब्लू है। ब्लेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा खूबसूरती से? दूसरी बात, इसके स्ट्रोक का वेट बढ़ाना है, ये लो। वेट बढ़ाना है या इसका स्ट्रोक का डैशेस में कन्वर्ट करना है, ये लो। अभी मैं ऑफ कर रहा हूं। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं। आपने पूरा ब्लेंड वाला ऑब्जेक्ट ऊपर और नीचे पूरे को सिलेक्ट करना है। हमेशा याद रखना, इसको साइड पे क्लिक करके सिलेक्शन टूल ऑन करके फिर क्लिक करना। नंबर वन, आपको कहा जाए कि ये इसके स्टेप्स बढ़ाने हैं या कम करने हैं, उसको अगर आपने चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड में आपने ऑप्शन में चले जाना है बेफिक्र होके।
ऑप्शन में चले गए। ऑप्शन में जाके यहां से आपने स्टेप्स पे आ जाना है। कितने स्टेप्स हैं बिटवीन टू? कितने स्टेप्स हैं बिटवीन टू? नजर आ रहे हैं? 254। कितने हैं? 250 स्टेप के ऊपर स्मूथ होता है कलर। याद रखना, अगर एक कलर हो और दूसरी तरफ दूसरे का कलर हो तो इनके स्मूथनेस कब मेंटेन होती है? जाके 250 पे। 250 स्टेप्स जब तक दरमियान में नहीं होंगे स्मूथ नजर नहीं आएगा। स्मूथनेस के लिए कम से कम 250 स्टेप्स चाहिए होते हैं। कम करूं? स्टेप्स कम करूं? ये देखो क्या हो रहे हैं कम। क्या हो रहे हैं कम? क्या हो रहे हैं कम? क्या हो रहे हैं कम? कितने हो गए? कितने मिनिमम होंगे? 1 मिनिमम। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्मूथ कब होगा? 250 पे। अभी स्मूथ ये यहां से आपने करना है। तो इसका मतलब है दो चीजें हैं। आप स्मूथ कलर को करना चाह रहे हो, ये कलर स्मूथ हो जाएगा। आप स्टेप वाइज करना चाह रहे हो, स्टेप्स यहां से होंगे। कंट्रोल स्मूथनेस भी इसमें आपको क्लैरिटी के साथ चाहिए तो 250 के ऊपर ले जाओ इसको। साइंस समझ आइए कि आपने अपने कम से कम दो ऑब्जेक्ट चाहिए। आप दो ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके ऊपर ब्लेंड अटेम्प्ट कर लो। मिसाल के तौर पे दो ऑब्जेक्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि ये आपके पास एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, मैं क्लाउड बनाता हूँ। ये देखो, ये क्लाउड, मैं यहाँ पे फिल क्लाउड का फिल मैं डालता हूँ, ये फिल क्लाउड का। स्ट्रोक को मैं वक्ती तौर पे ऑफ कर देता हूँ। एक और देखो वेरिएशन, एक और एग्जांपल समझो। ये मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसकी कॉपीज निकाल लेते हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले भी किया था। और इसके साथ मैंने क्या किया था, इनको आपस में क्या किया था पाथफाइंडर में जाके? ऑप्शन का नाम क्या था? यूनाइट। ऑप्शन का नाम क्या था? यूनाइट, याद होगा। पाथफाइंडर में, पाथफाइंडर आपका कब आता है? ये यहाँ पे आपकी ऑप्शन होती है पाथफाइंडर की। ये मैंने कुछ दिन पहले आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो पाथफाइंडर में आप चले जाओ। और पाथफाइंडर वैसे ही प्रॉपर्टीज में भी आता है। अगर आप प्रॉपर्टीज में जाओ तो प्रॉपर्टीज में भी ये बॉटम पे पाथफाइंडर आ रहा है, ये देखो। दिस इज पाथफाइंडर। ये प्रॉपर्टीज में ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस, इन दोनों के बारे में जब बताया था तो मैंने फिर अलाइन बताया था। अलाइन के बाद चौथी इसमें क्या आती है? प्रॉपर्टीज। पाथफाइंडर। पाथफाइंडर में इस वक्त क्या रिक्वायर्ड है? यूनाइट। ये यूनाइट कर दिया। यूनाइट करने के बाद स्टूडेंट्स आपने अगला काम क्या करना है? मिसाल के तौर पे ये क्लाउड वर्जन एक आ गया, अब इसकी कॉपी निकाल लेते हो। ये क्लाउड का दूसरा वर्जन आ गया, इसको आप ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा कर लेते हो। वैसा कलर मैं फिल करके येलो कर देता हूँ। अब ये आपके पास दो डिफरेंट क्लाउड्स हैं। आप इनको ब्लेंड करना चाह रहे हो। ब्लेंड करने के लिए स्टेप नंबर 1, या तो दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे कर लो। दोनों को सिलेक्ट किया और ब्लेंड पे, सॉरी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड कर लो। दूसरा तरीका ये, सिलेक्ट किसी को भी ना करो। सिलेक्ट किसी को भी ना करो और ब्लेंड टूल पे चले जाओ। कौन सा स्टार्ट, कौन सा बताओ? इसको करना है, इसको स्टार्ट कर दो। इसको स्टार्ट करना है, कोई भी कर सकते हो स्टार्ट वैल्यू। जरूरी नहीं होता कि आपने ऊपर वाले को करना है, नीचे वाले को भी स्टार्ट के तौर पे ले सकते हो। ये लो, जब स्टार्ट पे जाते हो स्टार नजर आता है, जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाते हो तो प्लस नजर आता है। ये ब्लेंड हो गया। अब आप इनको, अगर इनको इंडिविजुअली टैकल करना चाहो तो ये होता है डायरेक्ट सिलेक्शन से। ये क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सिलेक्शन टूल पे एक्टिव करो इसको, और ट्रांसफॉर्म करने का मतलब मूव करके इसके ऊपर ले जाओ। ये लो, काम वही हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऑब्जेक्ट के अंदर, कलर व्हाइट कर दूं? ये लो, ये व्हाइट कर दिया। रेड कर दूं? ये रेड कर दिया। ब्लू कर दूं? ये ब्लू कर दिया। डार्क ब्लू कर लूं? ये डार्क ब्लू कर दिया। व्हाइट कर दूं? दोबारा से ये व्हाइट कर दिया। तो आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड होते हुए नजर आ रहा है। और बाल बात स्टूडेंट कहते हैं सर ये कितने स्टेप्स होंगे? मैं कहूंगा यार 250 के करीब होंगे। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और ब्लेंड में जाके इसकी ऑप्शन में जाके चेक करो। तीन ऑप्शन हैं इसकी। आपको क्या स्मूथनेस ब्लेंडिंग में चाहिए, कलर्स में चाहिए, या आप कहते हो स्टेप में चाहिए? स्टेप में यहां से करोगे। और स्टेप में देखो बाय डिफॉल्ट इसके कितने स्टेप्स होते हैं? 254। ये स्टेप्स अगर आप दो तक ले आओ तो ये होगा काम। ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, और ये दो दरमियान में स्टेप्स है। समझाइए स्टेप्स किस तरह काउंट करता है?
दो ऑब्जेक्ट के दरमियान के जो होते हैं पार्ट्स, इसको स्टेप्स बोलते हैं। अगर आप इसको बढ़ाओगे, जितना ज्यादा करोगे इतना कलर्स में स्मूथनेस आ जाएगी, जितना कम करोगे ये पट्टियों की शक्ल में नजर आएगी, स्टेप्स नजर आएगी इसकी। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड में आपने ऑप्शन में जाके इसको यहां से स्टेप को बढ़ाते जाओ। कम करने हैं, कम से कम कितने होंगे? 1। ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? हाँ जी, कितने होंगे? 1000। जरूरत नहीं पड़ती। आप मतलब अगर एक लाइन लगाई ना, दूसरी लाइन लगाई, उसके अंदर कितने स्टेप्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 1000। अगर जरूरत समझो तो कर लो। हाँ, एक चीज का ख्याल करना, अगर दो आपके ऑब्जेक्ट हैं उनके दरमियान में कलर को स्मूथ करना है तो 254 पे हो जाते हैं। ज्यादा करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ज्यादा पे लेके जाना, हाई पे ले जाओ। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1000। मिनिमम कितने होते हैं? एक। ये चीज। अब अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं। इसकी आगे कॉपी शॉपी निकालनी है, आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी कॉपी निकालो। कोई आपने बैनर बनाना है, कोई कार्टून बनाना है, एक अच्छा सा आपने लुक निकालनी है, तो ये आप ब्लेंडिंग से ये काम करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ब्लेंड की एक और एग्जांपल देखो, ये देखिएगा। ये स्टार हो सकता है, पॉलीगॉन हो सकता है, कोई शेप ले लो, यहां तक कि आपकी वो ये भी हो सकता है, स्पाइरल। आर्क्स भी हो सकती है, लाइक ये एक आर्क लगी हुई है। चलो, एक टॉम बनाते हैं, गुंबद सा नहीं होता? ये देखो, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट की वेट बढ़ा दो। ये आपने वेट बढ़ा दिया, कलर ब्लैक कर देते हैं या ब्राउन कर देते हैं, जो बना से समझो। ये कर दिया। अब इसका अगर आपको कंटेंट ब्लेंड करना है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, इसकी कॉपी इधर ले आओ और इसको कर दो प्रॉपर्टीज में जाके फ्लिप। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, अलग अलग पड़े हुए हैं, इनको डिस्टेंस करना है, डिस्टेंस कर दो, बराबर में रखना है, बराबर में रख दो। ये लो। अब आप इसको ब्लेंड ब्लेंड करने से पहले एक काम करता हूं, इसका कलर डिफरेंट इसलिए करता हूं ताकि आपको दिखाई दे। एक को येलो कर देते हैं, एक को मैं यहां पे ब्लैक कर देता हूं। दो अलग अलग कलर इसलिए दिए ताकि आपको स्मूथनेस का भी फील हो। एक जैसा करेंगे तो कलर में आपको ब्लेंड तो नजर नहीं आएगा, वो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स से जरूर नजर आएंगे। जैसे ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इस टूल से कर लो ब्लेंड से, या दूसरा तरीका ये है, इन दोनों को सिलेक्ट करो और यहां पे जाके ऑब्जेक्ट मेन्यू में ब्लेंड पे क्लिक करके मेक कर दो, दैट्स इट। और इसमें आपके नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, उनको अगर आपने देखना हो या चेंज करना हो तो ऑप्शन में जाके चेंज कर सकते हो, किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते हो। रिलीज करोगे वो छोड़ देगा, वैसे हो जाएगा जैसे था। ये इसी तरह जैसे अभी थोड़ी देर पहले रेपिटेशन में हमने रिलीज किया था, ये भी इसमें भी रिलीज होता है। ये आप यहां से जाके मेक करोगे तो मेक होगा, रिलीज करोगे रिलीज होगा। और अगर आपने इसको ब्लेंड ऑप्शन देखनी हो, चेक करनी हो, टेस्ट करनी हो, यहां से कर लेना। और आपके पास तीन ऑप्शन है, एक मैंने बता दी स्मूथ कलर की, ओके करोगे स्मूथनेस आ जाएगी 254 स्टेप्स के साथ, चाहे स्टेप्स कर लो। यहां से स्टेप आप 8 करोगे तो वो आपको वाजे नजर आएंगे ऐसे। और वो नजर कब आएंगे? जब आप मेक करोगे। मेक के बगैर होना नहीं है, वो सिर्फ सेट करने के लिए होता है प्रॉपर्टीज। मेक जब तक नहीं करोगे एक्शन नहीं होगा कंप्लीट। और मेक करने के बाद अगर आप गौर करो, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर क्या ब्लेंड में इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके हम इसको रिवर्स फ्रंट टू बैक कर सकते हैं? इसको मैं आपको एक और चीज करवाऊं। ये देखो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये आपने बना तो दिए, क्या ये पॉसिबल है इनको अलग अलग कर दिया जाए? आर्ट है ना, स्टेप्स, इन सबको अलग अलग कर दें। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आपके पास ऑप्शन होती है ब्लेंड के अंडर ही एक्सपैंड की। ये लो, एक्सपैंड करते ही याद रखना हर ऑब्जेक्ट अलग अलग हो चुका है। अनग्रुप कर दो, चेक कर लो।
दिस ऑब्जेक्ट इज अलहदा, दिस ऑब्जेक्ट इज अलहदा, बाकी ऑब्जेक्ट अलहदा, हर ऑब्जेक्ट अलहदा हो गया। इसका मतलब जो ऊपर मैंने आपको काम करवाया वो भी आपके ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग किया जा सकता है। जो ऊपर जितने भी पड़े हुए पार्ट्स ऊपर भी देख रहे हो, सबको अलग अलग एक्सपेंड हो जाता है, सेपरेट सेपरेट। अब मैं आपको बाकी ऑप्शन जो आपको मिसिंग है वो बताने लगा हूं। एक और प्रैक्टिस देखो। बाद बार स्टूडेंट कहते हैं सर हम दो ऑब्जेक्ट को भी ब्लेंड कर सकते हैं, वो तो कर रहे हैं, तीन को कर सकते हैं। लाइक यू वांट टू ब्लेंड दिस ऑप्शन, this shape into second shape which is rectangle and rectangle into polygon, rectangle into polygon और स्टार, जैसे आप पसंद करो। ये लो, अब आपके ये तीन शेप्स हैं। अब मैं इनको एक दूसरे में ब्लेंड करने लगा हूं। ये देख रहे हो किस तरह। स्टेप नंबर वन, आपने अपने ऑब्जेक्ट बना लिए, प्लेस जहां करने कर लो, इसको कलर देना हो जो देना है ये बाद में भी हो जाएगा, साइज भी बाद में हो जाएगा, सब कुछ बाद में हो जाएगा। आपने जितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं बना दो। बनाने के बाद आपने जाना है इस पे ब्लेंड टूल पे, पहले ऑप्शन पे क्लिक करो, दूसरे ऑप्शन के बारे में बता दो, ये हो गया ब्लेंड। फिर इधर क्लिक करो और फिर इसके साथ इसको कनेक्ट कर दो। ये अब आपके तीन लेवल पे ब्लेंडिंग हुई है, फर्स्ट टू सेकंड एंड सेकंड टू थर्ड। एक ऑब्जेक्ट दूसरे में, दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरे में ब्लेंड हो गया। ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता, बल्कि ये आप टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हो। यू वांट टू ब्लेंड ए इंटू बी एंड बी इंटू सी, ये लो। यू वांट टू ब्लेंड एनी लेटर, लाइक यू वांट टू ब्लेंड ए इंटू बी एंड बी इंटू सी, ये लो। एंड सी इंटू डी। कभी इस तरह कंटेंट बनाना पड़ जाए तो ब्लेंड इज द राइट ऑप्शन, ये लो। अब आप ब्लेंड कर लो इसको। ब्लेंड का स्टार्ट बताओ, एंड बताओ, स्टार्ट बताओ, एंड बताओ, बस इतना ही बताना है। यहां से बता दो, स्टार्ट बताओ, एंड बताओ, कलर भी दे सकते हैं। स्टार्ट बताओ, एंड, स्टार्ट बताओ, एंड, स्टार्ट बताओ, एंड, ये लो। एक ऑब्जेक्ट दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की शेप वाइज कंटेंट को चेंज कर रहा है। ए से बी, बी से सी, सी से डी। हो रहा है कि नहीं हो रहा बेहतरीन अंदाज में? तो इसका मतलब सिर्फ शेप्स ही नहीं होती, टेक्स्ट को भी आप यहाँ पे अपना नाम लिखो। ठीक है, अपना नाम लिखो, आईसीटी ऊपर लिख दो, ट्रेनिंग नीचे लिख दो। आईसीटी ट्रेनिंग में ब्लेंड होता हुआ नजर आएगा। पूरा वर्ड भी हो सकता है, जरूरी नहीं सिंपल लेटर हो, वर्ड भी हो सकता है। और कभी भी किसी जगह पे भी आप कहते हो सर इसमें कलर होते तो अच्छे लगते, तो कलर आप बाद में भी डाल सकते हो, शेप को बाद में भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपने सिलेक्शन टूल के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कमाल देखना है। आपने पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है, आपने इस पे क्लिक करना है, ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव जब हो जाए, क्लिक करने से एक्टिव हो जाएगा, तो सिलेक्शन टूल को आप ले लेना यहां से। अब आप इसका साइज भी कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसे करना चाहो ये भी कर सकते हो। रोटेट करना है रोटेट भी कर सकते हो। फिर इसका कलर वलर सेट करना है वो भी कर सकते हो। वो आप फिल करनी है, स्ट्रोक का कलर सेट करना है, फिल का कलर सेट करना है, सब कुछ अलाउड है। हो रहा है? बी को सिलेक्ट करना है, बी पे क्लिक करने से नहीं होगा, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा और इस पे क्लिक करना पड़ेगा। साइड पे क्लिक करके दोबारा इस पे क्लिक कर दो। बी इज ऑन, बी इज ऑन, देन गो विद सिलेक्शन टूल। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, इसको समझ लो, वरना आप जो काम करना चाह रहे हो वो होगा नहीं आपसे। ठीक है, फिर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी कि कैसे किया था। इसको किसी वक्त भी कलर वलर डिफरेंट डिफरेंट भी दे सकते हो। ठीक है, इस तरह इस स्टाइलिश किस्म का कंटेंट आपका बन सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, आप इसको एक्टिव करने के बाद इसको आप यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। लाइक यू वांट टू राइट सेकंड, यू वांट टू राइट फर्स्ट,
want to write cat. You want to write a dog. चेक करो, कंटेंट पे गौर करो। आपने किस तरह खूबसूरती से आपने ब्लेंड करके फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को कैट में, कैट को डॉग में कन्वर्ट कर दिया। बाद वक़्त आपको ऐसा कंटेंट बनाने में अगर आपको हेल्प लेनी है ब्लेंड टूल से, बेहतरीन तरीके से हेल्प ले सकते हो। समझे बात को? और बाकी इनको अगर आप स्क्रीन के ऊपर विजुअल देखना चाह रहे हो, इसकी वो ओपेसिटी डाउन कर दो। दैट्स इट, ये ओपेसिटी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से डाउन कर लो और अपना कंटेंट इसके ऊपर बना लो। समझे बात? ये लो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हो। अच्छा जी, अब एक और चीज, ब्लेंड की एक और एग्जांपल देखो। ये लो, मैं आपको अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझाने लगा हूं। ये आपकी बस हम फिनिश करें टॉपिक ब्लेंड का, थोड़ा सा एक्सपोजर और, क्योंकि आपको जरूरत पड़ जानी है। अगर पड़ जाएगी तो फिर आपने इसको इस तरह इस्तेमाल करना। ये देखो, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, आप ये चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को इसके ऊपर ब्लेंड करना चाह रहे हो, आर्क के ऊपर। आप अपने ऑब्जेक्ट्स को इस आर्क के ऊपर ब्लेंड करना चाह रहे हो। ये आर्क बन गई, इस पे आपने अपने ऑब्जेक्ट को ब्लेंड करके रखना है। ऑब्जेक्ट कौन से? मिसाल के तौर पे आप यहां पे लाइन को ब्लेंड करते हो, या आप यहां पे रेक्टेंगल को ब्लेंड करते हो। ये लो, एक काम करता हूं, छोटा सा रेक्टेंगल बनाता हूं, कलर ब्लैक कर देता हूं। एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैं ब्लेंड करता हूं इनटू अनदर रेक्टेंगल। ये लो, कलर इसके डिफरेंट कर देता हूं, सिर्फ ताकि दिखने में आपको लगे कि ब्लेंड एक दूसरे में हो रहा है। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, ऑप्शन सेट कर लो जैसे करनी है, मेक कर दो। ये आपका ब्लेंड हो गया ऑब्जेक्ट। ये आपके ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को बाद का स्टूडेंट कहते हैं, सर ये जो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट हैं इनको हम आगे पीछे करना तो क्या करते हैं? मैं उनको ये कहता हूं कि सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन से आप उस पार्ट को क्लिक करते हो जिसको आपने एडिट करना है। जैसे आपने इसको एडिट करना है, या इसको सिलेक्ट करके आपने मूव करना है इस पार्ट को। ये देखो दोबारा से, आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े में ना, आपने ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को जो रेक्टेंगल है उसको मूव करके दाएं बाएं करना है। पहले इसको क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद सिर्फ इतना ही नहीं होता, क्लिक करने के बाद आप इसकी शेप वेप में चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, गो विद सिलेक्शन। ये लो, इसको आप डबल क्लिक करके भी इसको मूव कर सकते हैं। ये देखो, स्टेप्स कंट्रोल करने हैं, कम ज्यादा करने हैं, तो आप इसके ब्लेंड ऑप्शन में चले जाओ, वन स्टेप ज्यादा कम हो जाते हैं। अगली बात, बालगत आप इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को आप किसी पाथ के ऊपर फिट करना चाह रहे हो। पाथ राइट नाउ इज पाथ इज योर दिस आर्क। ये आर्क नजर आ रही है, आप इसके ऊपर इनको फिट करना चाह रहे हो। किनको? ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट है ना, ये वाले, इनको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, वो ऑप्शन जो रह गई है आखिरी वाली, वो ये है, रिप्लेस। इसको पहले आपने स्टूडेंट्स, आपने यहां पे इसको इस तरह करना है। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी है। और आपने ऑर्डर करना है इसको रिप्लेस स्पाइन। ये लो, वो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स उस स्पाइन के ऊपर मूव हो गए। स्पाइन मतलब क्या? जैसा आपकी बैकबोन होती है ना, बैकबोन, बैकबोन के ऊपर आपके, जिस तरह स्पाइन के ऊपर ये आपकी मोरे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको,
वो आपके उसके ऊपर फिट हो जाते हैं, उसके मुताबिक मूवमेंट होती है। तो ये आपका देखो किस तरह स्मूथली आपका वो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट इस स्पाइन के ऊपर मूव हो गए। स्पाइन ये सर्कल भी हो सकती थी, स्पाइन ट्रायंगल भी हो सकती थी, स्पाइन रेक्टेंगल भी हो सकती थी। इस बार मैंने स्पाइन किसको बनाया? आर्क को। आर्क के ऊपर ऑब्जेक्ट आ गए। अब आप कहो कि इस आर्क के ऊपर ऑब्जेक्ट की तादाद बढ़ा दी जाए, तो आप ऑब्जेक्ट की ऑप्शन में चले जाओ, यहां से बढ़ा दो, ये देखो। अगर आपको नहीं अच्छा लगा, अच्छा एक चीज और इसमें देख लो, ये ऑब्जेक्ट जो हैं आपके बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं नीचे की तरफ, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। आप अगर गौर करो, जो स्पाइन है आर्क वो आपकी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप उसके मुताबिक करना चाह रहे हो, इस पे क्लिक कर दो, अलाइन टू पाथ। दिस इज स्ट्रेट, दिस इज अलाइन टू पाथ। जैसे जैसे पाथ रोटेट हो रहा है, आपके ऑब्जेक्ट भी रोटेट हो रहे हैं। समझे? ये है स्ट्रेट वर्जन, दिस इज पाथ। और अगर आपको ये पसंद नहीं आया, आप किसी वक्त भी इसको रिलीज करवा लो। और आप स्पाइन को रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स का मतलब वो होता कि ऊपर आपका येलो है ना, नीचे ब्लैक है, ऊपर ब्लैक चला जाएगा, नीचे येलो आ जाएगा। ये देखो, आई नजर? अब आपका फाइनल मोमेंट्स इस लेक्चर के, इसमें अभी आपको अगर मैं ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है? इसके ऊपर आपने, ये आपके पास एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? शिफ्ट के साथ करोगे बिल्कुल स्ट्रेट लग जाएगी। इसको अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको मैं यहाँ पे इसकी कॉपीज बनाना चाह रहा हूं, दोनों को सिलेक्ट करके हम पहले तो इसको कर लेंगे, कलर ब्लैक कर दूं ताकि आपको दोनों में फर्क नजर आए। बच्चों समझ आ रही है? बस कर दूं इसको, ब्लेंड को कर दूं बस? अच्छा, मैंने इसलिए कहा था इसमें टाइम लगेगा, अब वो स्टूडेंट हमारे क्या कहते हैं, बस करते हैं भाई। अच्छा, रोबीना आप भी कह रहे हैं बस कर दें? अभी तो पूरा इसमें स्टोरी बाकी है इसकी, ये तो ट्रेलर था अभी ब्लेंड का, वो पूरी स्टोरी ना सुनाऊं आपको? अच्छा, वो खुद ही देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके आप देखो, ये तो बताना जरूरी था ना स्पाइन का, वरना क्या करते आप? ये सब नहीं करते और क्या होता? यही करते ना कि नहीं करते? अच्छा, ये आपने ऑब्जेक्ट ले लिए, साइन साथ में स्पाइन को भी सिलेक्ट कर लिया, फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके एक छोटी सी आखिरी चीज में ट्रिक बता के बंद कर लो इसको। ये रिप्लेस स्पाइन, रिप्लेस स्पाइन, ये आपके ऑब्जेक्ट आ गए। इन ऑब्जेक्ट्स को अगर आप कंट्रोल करना चाहो, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बताने लगा हूं, ये क्योंकि मेरी इसमें प्रैक्टिस होती है, तो जहां पे मसले आते हैं मुझे बताने चाहिए, ठीक है? बजाय आप उन मसलों के साथ खुद जाके सर खपाओ। ये देखो, ये आपका एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट्स की नजर आ रही है। अब इसमें एक मसला है, वो क्या मसला है बताओ, कोई बताना चाहे तो? हाँ जी, तो ये कौन बताता अगर मैं ये ना करता तो? आपने तो आ जाना था सर, वो पूरा पाथ के ऊपर, उसके ऊपर तो आ ही नहीं रहा, एक हिस्सा छोड़ दिया। अब इसका मसले का हल कौन बताएगा? हाँ जी, मिसबा, इस मसले का हल कौन बताएगा? हाँ ना, तो इसीलिए तो मैं आपको ये करवा रहा हूँ। मुझे पता है मैंने किस लेवल तक लेके जाना है आपको, कौन कौन सा मसला आएगा, कब आएगा, उसको कैसे टैकल करना है। अच्छा, इसको कैसे करेंगे खत्म मसले को? प्रॉब्लम इज दैट कि ये पूरा अलोंग द पाथ कंप्लीट नहीं आया, सर्कल के ऊपर कंप्लीट नहीं हुआ, ये टुकड़ा रह गया है। इस टुकड़े को कैसे कंप्लीट करेंगे? आपको मैंने कल एक टूल करवाया है, टूल का नाम है नाइफ सीजर। अब ये नाइफ से होना है, ये सीजर से होना है? पाथ कट किससे होता है? सीजर से। ये लो।
सीजर से उस सेगमेंट तक उसको कनेक्ट कर देता है। आपका अलोंग द पाथ पूरी रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। ये आपने कहाँ पे करना है, जहां पे एंड हो रहा है ना, उसके साथ जो पाथ का आपकी वैल्यू है ना, उसको हिट करना है जाके सीजर से, या वो कंप्लीट वर्जन आ जाएगा। इसी तरह याद रखना, अगर रेक्टेंगल पे होता है ना, रेक्टेंगल में एक टुकड़ा रह जाता, जिस टुकड़े को वो उसके साथ ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट के साथ रिपीट नहीं करेगा, उसके एंड पे आगे क्लिक कर देना बस। और बाकी नंबर ऑफ स्टेप्स आप इधर से कंट्रोल कर लेना। अभी कम ज्यादा करने हैं ना स्टेप, बेफिक्र होके करो ब्लेंड में। है? ये स्मूथ ब्लेंडिंग हो रही है, कम करने कम कर दो, ये देखो। दो ऑब्जेक्ट आ गए ना ओरिजिनल वाले। और अलोंग दी पाथ अगर आपने करना है, ये कर दो। ये देख रहे हो, लुक ही चेंज हो गई। दिस इज स्ट्रेट, दिस इज लॉन्ग दी पाथ। जैसे जैसे पाथ रोटेट हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट भी, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट भी रोटेट हो रहा है। अब ये वाला वेरिएशन आपको चाहिए, ये वाला चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लेंड टूल। ये हो गया खत्म। ये ब्लेंड के मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दी हैं, ठीक है। इसको जरा देख छोड़ना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और अब ब्लेंड टूल आपका खत्म। अब मंडे से ना, मंडे से 30 मिनट्स में हैं छोटे छोटे टूल। ये सबसे बड़ा टूल था ब्लेंड टूल की। आपने देखा, मैं तकरीबन, मैंने 1 घंटा कहा था, 1 घंटे ही लगा है।